नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह व्यूज। मैं सिमरन भारती। जनता दल यूनाइटेड कमेटी की ओर से सोमवार को टावर चौक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम त्रिभुवन दयाल के अध्यक्षता में किया गया। इस बाबत धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 8 वर्षों से देश के युवा, गरीब और किसान महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। प्रदर्शन के दौरान जदयू के नेताओं ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों के कारण गरीबों का हाल बेहाल हो चुका है। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब और मजदूर तबके के लोग का पलायन हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार से हिंदुस्तान के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और सभी जन उपयोगी वस्तुओं के दामों में इजाफा होने के कारण गरीबों को परेशानी हो रही है। प्रदेश सचिव लाकेश्वर शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर जनता को ठगने का काम कर रही है। यह सरकार अमीरों की सरकार है। मौके पर राजू साव, शंकर जवाहरलाल, केसरी, मनोज सिंह, विनोद राम, कयूम, अब्दुल, सुनीता देवी, केदार महतो, मुकेश कुमार, कृष्णदेव, महावीर महतो, ईश्वर महतो, रितेश कुमार, जानकी साव समेत कई कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। जनता दल यू के लोग बैठे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनीति और केंद्र सरकार जो गलत तरीके से ईडी और सीबीआई को लोगों के बीच खड़ा करके और सरकार को गिराने की जो साजिश चल रही है। जैसे कि हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष आदरणीय त्रिभुवन दयाल जी ने अभी कहे कि आज का एक दिवसीय धरना हम उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का, जिसमें ये कहा गया है कि जो अमीरों की ये सरकार है और गरीबों के लिए बिल्कुल ये सरकार नहीं है। आज अगर अमीरों की सरकार ये अगर होती, हम ये समझ रहे हैं, अगर ये अमीरों की सरकार इसलिए है कि आज अंबानी और अडानी जैसे परिवार आज जो 8 बरस पहले, 6 बरस पहले जिनकी संपत्ति 2-2.5 लाख करोड़ थी, आज 14 लाख और 20 लाख करोड़ की आसपास में संपत्ति जिसकी बन गई है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये मोदी सरकार, यह सरकार गरीबों की सरकार किसी कीमत पर नहीं है। हर वक्त ये अमीरों की सपोर्ट किया और अमीरों की सरकार है। और हम आज के इस धरना के माध्यम से यहाँ की जो झारखंड की जो सरकार है, हम उसका भी कुछ मायने में विरोध हम करते हैं। आज जो हमारे झारखंड में जितना भी जो आज स्टाम्प का जो फीस बढ़ा हुआ है, जो सरकारी जो फीस बढ़ा हुआ है, नगर निगम का जो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसके आधार पर इन पर विचार करें, पुनर्विचार करें। हम ये अपील करना चाहते हैं सरकार से। और सीसीएल ज़मीन जो हमारी यहाँ पर है, जिसमें सैकड़ों इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, और इस विधानसभा में जो है वो ऐसे सीसीएल क्षेत्रों में भी वहाँ पर आवास बने, प्रधानमंत्री आवास बने, और वहाँ पर निश्चित रूप से बनना चाहिए और लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और उस जगह पर जो है जितने भी सीसीएल में बसे हुए जो लोग हैं, नगर निगम क्षेत्र या दूसरे क्षेत्रों में जो बसे हुए हैं, तो वैसे लोगों को पट्टा दिया करके लोगों को ज़मीन का टुकड़ा दिया जाए ताकि वो अपने ज़मीन को अपना कर सके। यही हम सरकार से अपील भी करते हैं। और हम जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से हम सरकार के, केंद्र सरकार के गलत नीतियों का हम विरोध करते हैं। और हम ये समझते हैं कि यदि अगर कोई सरकार यहाँ पर जितने भी विपक्ष में है, तो मात्र हमारे नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे हैं जो इस गलत नीतियों की सरकार को केंद्र में आने से अगला बार में रोक सकते हैं। और वो कुव्वत और वो क्षमता और वो ताकत सिर्फ नीतीश कुमार जी में है, ये मैं मानता हूँ। यही आज झारखंड प्रदेश जनता दल यू के निर्देश पर माननीय नीतीश कुमार के आदेश से पूरे झारखंड के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हो रहा है। गिरिडीह जिले में हम लोग जेपी को माल्यार्पण कर जेपी चौक पर एक दिवसीय धरना के लिए यहाँ सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हैं। यह धरना केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर गया है,
महंगाई का चरम सीमा पार कर गया है, उसके खिलाफ हम लोग जनता दल यू के लोग यहाँ धरना पर पूरे झारखंड में आज की तारीख में बैठे हैं। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के माध्यम से पूरे विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के राज्य के पदाधिकारियों को बेवजह तंग तबाह कर रही है। इससे जो छवि बन रहा है केंद्र सरकार का आम जनता के बीच में, वह तो स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार दूसरे किसी की सरकार को चलने देना नहीं चाहती है। अपने मन पर, अपने बल पर सरकार चला करके और देश को चलाना चाहती है। और दूसरे नेता जो सही नेता है, जो ज़मीन से काम करते हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो अपने राज्य को विकास की ओर ले जा रहे हैं, उनको किसी न किसी झूठे आरोप में ईडी और सीबीआई के माध्यम से फंसा करके और उस राज्य पर कब्जा करने का जो मंशा है, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। और अति पिछड़ा, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो आरक्षण है, उसको ख़त्म करने का जो नीति है, उसको जो ब्रेक लगाने का नीति है, उसका भी हम लोग विरोध करने के लिए आज इस धरने के कार्यक्रम पर बैठे हैं। और इस तरह के कई मांगे हैं जो हम लोग इस धरने के माध्यम से केंद्र सरकार के राज्यपाल और राष्ट्रपति को समर्पित करेंगे। और एक दिवसीय धरना इसी कारण से हम लोग आज बैठे हैं। नीतीश कुमार के निर्देश पर, राजीव रंजन राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के निर्देश पर हम लोग पूरे जनता दल के यू के लोग आज धरना पर हैं। और अगर इस पर नहीं माना गया तो हम लोग आगे भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार इसकी जिम्मेवार होगी।